हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद द टाइम इज इम्पोर्टेंट टू मैकेनिक्स कमेंट। ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या ये मैकेनिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर है या नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, यानी इसके बारे में आप हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। ठीक है बच्चों, मैकेनिक्स क्या होती है? सो मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स क्या होती है? ये एक ब्रांच होती है साइंस की। ठीक है बच्चों, सो इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज, it is a branch of science which which studies force, which studies force and its effect on the body, which studies force and its effects इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स और इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है और फोर्स कैसे कैसे लग सकते हैं बॉडी के ऊपर, तो इसके बारे में जिस ब्रांच के अंदर हम सीखते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे, विच इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे ये मैकेनिक्स की हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो मैकेनिक्स के अंदर जो सबसे पहले हमारा जो फोर्स है, ठीक है बच्चों, जो क्या करता है कि कोई भी कोज प्रोड्यूस करता है तो फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू, तो न्यूटन के लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है बच्चों, और सेकंड नंबर इसका जो इफेक्ट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन, और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट डी एस के इक्वल लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे फोर्स को अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? एम ए डॉट डी एस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, अगर उसको हम किसी भी टर्म से अगर डिफाइन करें, मान लो के से डिफाइन करें, तो के इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? के इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी टी हो गया। अब यहाँ पे क्या है? हमारा ए एक्सेलरेशन है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर देखो हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है और फोर्स के लिए केवल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो मैकेनिक्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या है? नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको डिफाइन ही नहीं कर रखा तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो नॉट रिक्वायर्ड। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स के लिए हमें केवल एक्सेलरेशन की रिक्वायर्ड रहती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि इस मैकेनिक्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।